एक और प्रॉब्लम, नंबर ऑफ आइलैंड, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ n into m which means row and column of 2D matrix and an array of size k denoting the number of operation। k क्या बता रहा है, एक साइज है जिसमें ऑपरेशंस करने, ठीक है। मैट्रिक्स एलिमेंट इज जीरो, जीरो है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट पहले, इफ देयर इज अ वाटर और वन इज अ लैंड। अगर मैट्रिक्स में वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब वाटर है, और अगर वन है तो लैंड है। ओरिजिनली द 2D मैट्रिक्स इज ऑल जीरो, पहले क्या था 2D मैट्रिक्स सारा जीरो ही है, ठीक है। द एरे हैज k ऑपरेटर्स, एरे के पास k ऑपरेटर है। ईच ऑपरेटर हैज टू इंटीजर, हर ऑपरेटर के पास दो इंटीजर, एक a ऑफ i कॉमा जीरो, एक है a ऑफ i कॉमा वन, विच मीन दैट यू कैन चेंज द शेल मैट्रिक्स a ऑफ दिस टू c टू लेंथ। तो इस सेल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो एक ये हो गया और ये दूसरा हो जाएगा, उस सेल को हम चेंज कर, ठीक है। रिटर्न हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन द मैट्रिक्स आफ्टर के ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको अब एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला अप्रोच क्या आता है कि सिंपल ये डीएफएस का क्वेश्चन है, बहुत बारी मैंने ग्राफ में डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को नंबर ऑफ आइलैंड से। तो देखो उसमें हम करते क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब देखो दो तरीके होते हैं, या तो विजिटेड एरे बना लो या ना बनाओ। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनिशियली एक मैट्रिक्स n इंटू एम बनाना ही पड़ेगा, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। देखो n क्रॉस m रख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक विजिटेड एरे बनाऊंगा। विजिटेड का क्या मतलब है कि अगर हम उस नोड पे विजिट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या करें, इनिशियली देखो ये वेक्टर है v मान लो इसका नाम, इनिशियली सब पे जीरो फिल किया हुआ, ठीक है। अब पहला देखो ये क्वेरीज दे रखा है, इसको क्यू मान लो, ये क्वेरी दे रखा है, यानी इसमें क्या कह रहा है, जैसे 1,1 है तो पहले क्या करना है, 1,1 की जगह पे आपको क्या करना है, 1 डाल देना है। यानी 1,1 देखो क्या होगा, ये वाला, इसकी जगह 1 डाल दो, यानी इसको यहाँ से हटाया और 1 डाल दिया। और फिर क्या करना है, क्योंकि हमने ये ऑपरेशंस कर लिया है, क्वेरी इसको एक्सेस कर दिया, तो अब बताना है इसमें कितने आइलैंड है टोटल। देखो एक ही आइलैंड आ रहा है नज़र, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आफ्टर 1 क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी के बाद, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेरी करा, इसको मैं वेक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, तो पहले के लिए आंसर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा कि अब मैं दूसरा क्वेरी के पास जाऊँगा, इसके पास, यानी 0,1 पे 1 डाल दूंगा। देखो 0,1 यानी इस पोजीशन पे मैं 1 डाल दूंगा, तो यहाँ भी 1 आ गया। और फिर से वही काम हमें करना है। वो काम क्या करना है कि इसमें अब फाइंड आउट करना है कि कितने आइलैंड है। देखो आइलैंड कितने हैं, अभी भी 1 ही है, ये पूरा आइलैंड, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट में 3,3 पे जाने दो, 3,3 कौन सा होगा, ये वाला। अब आइलैंड कितने आ जाएंगे, एक ही आइलैंड आ जाएगा और एक ही आइलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 3,4, 3,4 पे जब मैं जाऊंगा, 3,4 देखो 3,4 यानी ये, इसको मैंने कर दिया। तो देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे आइलैंड, तो टोटल आइलैंड क्या हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो यानी 2। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है 1,2,2, 1,1,2,2। समझ गए कि क्या करना है। तो एक सिंपल लग रहा है भैया कि हम क्या करेंगे, एक विजिटेड एरे, देखो विजिटेड क्यों बनाते हैं, बहुत बार ग्राफ में डिस्कस भी किया होगा। एक मिनट इसे हटाओ, ठीक है। विजिटेड मतलब जैसे देखो मैं इस पे आया, मैं आइलैंड सर्च करता हूँ ना, तो आइलैंड आइलैंड कैसे सर्च करो, इस पे आऊँगा, फिर इसकी चारों डायरेक्शन की कॉल मारूंगा। तो क्योंकि ऊपर की कॉल नहीं जा सकती, वापस आ जाएगा। राइट में नहीं जा सकती क्योंकि ये 0 मतलब वाटर है, वाटर के लिए हमें नहीं सर्च करना, वापस आ गए। यहाँ से भी वापस आए, जब मैं नीचे जाऊँगा, इस पे आया, तो अब ये भी चारों डायरेक्शन की कॉल मारेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो मैंने इसको क्या कर दूंगा, विजिट मार्क कर दूंगा, विजिटेड मार्क कर दूंगा। तो ये कहेगा ये विजिटेड है, यहाँ नहीं जा सकते, समझ गए। तो दोबारा उसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तो ये सिंपल सा लग रहा है भैया कि पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को, देखो मैं कोड करता हूँ इसका। तो इनिशियली हमें क्या करना है, एक 2D एरे लेगा जिसमें सारे वैल्यू 0 है, 2D ऑफ ऑल 0। तो वेक्टर
इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ना चेंज कर दो, क्वेरी में बदल दो, इसको चेंज कर सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों डाल दिया इसके नाम, क्योंकि यहाँ पे अगर जाओगे ना फंक्शन में तो सिर्फ ये नाम से एक्सेस करता है, ठीक है। पैरामीटर्स दे रखे हैं ये, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी ये एम की जगह एन कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उस नाम को चेंज कर दिया, ठीक है। 2D वेक्टर बनाया, एक क्या बनाएंगे, उसका नाम वी दे दिया, या फिर उसका नाम क्या दो, मैट्रिक्स। अब इनिशियली मैट्रिक्स में क्या है, सब 0 0 है, तो इनिशियलाइजेशन मैंने बताया था कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से करते हैं ना, n रो और m कॉलम और सबको 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे, और के लिए चलाना है क्वेरी में, के इनिशियली 0 होगा, और के का जो साइज होगा कहाँ तक जा सकता है, के लेस देन जो क्वेरी के साइज, देखो के ये तो है, 4 क्या चला, 1 2 3 4 है, ठीक है। डॉट साइज के प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक विजिटेड एरे बनाना होगा, तो हमने कहा ये सेम चीज ही लिख दो, विजिटेड एरे, इसका नाम विजिटेड दे दो बस, विजिटेड, ठीक है। विजिटेड एरे बनाएंगे और फिर एक काउंट ले लेंगे। काउंट बेसिकली क्या बताएगा कि कितने आइलैंड अभी है, जैसे यहाँ पे एक और 1 होता तो काउंट बताता कि एक आइलैंड ये रहा और एक आइलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, देखो यहाँ पढ़ो कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पे वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमने कहा एक इंटीजर x होगा, अब क्योंकि उसमें नाम a है तो यहाँ पे हमारा नाम क्या है, q, तो q का k, 0 वाला एलिमेंट, और ये y q का k, फर्स्ट वाला एलिमेंट, यहाँ पे जाके 1 कर दो। कहाँ पे 1 करना है, देखो मैट्रिक्स में चेंजेस करना है ना, यही कहा था ना, चेंज करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने कहा मैट्रिक्स ऑफ x y इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, 1 मिनट, ठीक है, तो 1,1 पे हम 1 डाल देंगे। अब बस अब ये पूरा एक वेक्टर तैयार हो गया है, तो सिंपल इसमें नंबर ऑफ आइलैंड वाला फंक्शन लगा देंगे जो मैंने बता रखा है, डीएफएस की कॉल करके। अब ये चला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये विजिटेड डीएफएस की कॉल में जाएगा और फिर ये चेक करके लाएगा कितने आइलैंड है। तो उसके लिए कैसे करते थे बताओ, एक फॉर लूप चलता था आई के लिए और एक जे के लिए, तो बस वही करना है, फॉर इंटीजर, ये रो के लिए तो रो कितने हैं इसमें, n, और एक कॉलम के लिए चलाया m प्लस प्लस। फिर हम क्या करते थे, चेक करते थे कि अगर इस पे जो वैल्यू है, देखो अब मैं यहाँ 0 पे आऊँगा, पहले 0,0, क्या इसे मैं चेक करूँगा कि इस पे फंक्शन की कॉल मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 है, 0 का क्या मतलब, ये आइलैंड नहीं है, इस पे भी नहीं मारूंगा, इस पे भी नहीं, जब तक मुझे 1 नहीं मिलेगा तब तक कॉल नहीं मारूंगा डीएफएस की, है ना, क्योंकि मुझे 1 वाले आइलैंड चाहिए ना, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर 1 हो, एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो पहले से विजिट ना किया हो, यानी विजिटेड ऑफ आई जे, वो भी क्या आना चाहिए, 0। 0 का क्या मतलब, विजिट नहीं किया गया, देखो ये 0 से इनिशियलाइज किया ना, अगर विजिट कर लेंगे तो इसे मैं बताऊंगा क्या मार्क करना है। अगर ऐसा है तो फिर डीएफएस की कॉल मार दो, डीएफएस में एक आई भेजा, एक ए भेजा, और क्या क्या भेजना चाहिए, मैट्रिक्स भेजना होगा, मैट्रिक्स, एक विजिटेड एरे भेजना होगा, और एनएम भी भेज देते हैं जो कि रो और कॉलम है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से आएगा मतलब क्या है कि हमें आइलैंड एक मिल चुका है,
तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दें, काउंट प्लस 2। ठीक है, अब ये कब पहला क्वेरी को देखो, हमने क्या करा, पहला क्वेरी लिया था ना x और y, और उसकी जगह 1 चेंज किया। तो ये सारा ऑपरेशन होने के बाद यहाँ तक हमारे पास एक क्वेरी का आंसर आ जाएगा। तो उस क्वेरी का आंसर को क्या कर देंगे, वेक्टर में पुश कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे आंसर डॉट पुश बैक जो भी काउंट आया हो, और सिंपली लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। आंसर नाम का वेक्टर बनाया नहीं, बना लेते, देखो आंसर वेक्टर टाइप का है ना, तो यहाँ पे एक आंसर बना लेते हैं, वेक्टर इंटीजर आंसर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस dfs की फंक्शन लिखना है हमें, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं है, तो void dfs, एक पहला है इंटीजर i, इंटीजर j, और इसको कॉपी कर देते हैं, विजिटेड बाय रेफरेंस जरूर पास करना, और विजिटेड की जगह सिर्फ v है, मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स, एक इंटीजर है n है, एक इंटीजर m है। सिंपल जो बेस केस लिखते थे हम लोग डीएफएस में, कि अगर i अगर लेस देन 0 आ जाए, या फिर हमारा i जो है वो साइज के बराबर हो जाए, या j लेस देन 0, j इक्वल, और क्या होगा बताओ, कि मैट्रिक्स ऑफ i j पे अगर 0 आ रहा है तो 0 के लिए हमें विजिट नहीं करना है। ठीक है, और एक और लास्ट कंडीशन आएगा कि विजिटेड ऑफ i j, अगर वो पहले से विजिट है, यानी 1, जो विजिट कर लेंगे ना उसकी जगह मैं 1 डालूंगा, अभी देखो बताऊंगा आगे। अगर विजिटेड की जगह 1 है तो यानी हमने पहले विजिट कर चुके हैं, तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे, इन सब केस में रिटर्न कर देना है, यानी वापस चले। ठीक है, अब मान लो ये बेस केस रीच नहीं हो, मतलब एक नया एलिमेंट आया, नया एलिमेंट मिलता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, विजिटेड कि वो एलिमेंट पे मैं आ चुका हूँ, तो विजिट को ट्रू कर दूंगा, ट्रू मतलब 1 डाल दिया उसकी जगह। ठीक है, अब फिर उसको चारों डायरेक्शन में कॉल मार दूंगा, ऑल 4 डायरेक्शन। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, अब देखो इसमें से छोटे छोटे चेंजेस, i+1 a+1, और एक बारी हम -1 जब ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये 4 डायरेक्शन लिख दिया, सिंपल, बस तो हो गया रन करते से। पुश, पुश की स्पेलिंग PUS, पुश, अच्छा U आएगा। ठीक है, 3 4 आ गया। तो यहाँ मैट्रिक्स विजिटेड, यहाँ उल्टा हो गया, देखो जो विजिटेड था वो मैट्रिक्स या डिक्लेयर हो गया, तो यहाँ आ जा तू, और ये पीछे आ जा, अब करो। क्योंकि हमने कॉल पहले मैट्रिक्स की करी है ना, फिर विजिटेड, तो पहले उसको करना हो, सबमिट कर दो। ठीक है, चल गया। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो एक फॉर लूप चल रहा है बाहर केक के लिए, और 2 फॉर लूप अंदर चल रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, एक बाहर के टाइम चल रहा है, और n×m। क्या हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसकी,
नहीं, m इंटू एन चाहिए, तो यानी इसे हमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, n इंटू एम तो ले रहे हैं, इसके साथ कुछ कर के भी ले रहे हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज करना होगा हमें। ठीक है, तो इसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, एक होता है डेटा स्ट्रक्चर DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन। ठीक है, इसकी मदद से हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस कोड को। ठीक है, तो ये क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो मैं इसे इसमें एक्सप्लेन भी करता हूँ तो काफ़ी समय चाहिए उसके लिए, तो मैं इस पर फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, अभी इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए तो मेरे पास यही सॉल्यूशन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी, क्वेरी की साइज Q इंटू के n इंटू एम। DSU पे मैं वीडियो बनाऊंगा, देखो इसमें मैं बता तो दूंगा 10-15 मिनट में, पर मोस्ट प्रोबेबली क्यों समझ बहुत कम आएगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, मतलब वो ज़्यादातर नॉर्मल DSA में पूछा नहीं जाता, तो मैं उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और वो टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।